हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं एक बार फिर सबको जीनियस कोचिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के समरी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इसके कवि पोएट जॉन डन हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। जॉन डन वाज बॉर्न ऑन 22 जनवरी 1572 in London and he was died 31 March 1631 in London. He was espoused with Hannah More and poems The Flea, Good Morrow, Holy Sonnets. उसके बाद सारांश की हम चर्चा करते हैं। समरी ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज ए लव पोएम। कहा जा रहा है कि यह जो कविता है यह एक प्रेम को दर्शाने वाली कविता है। व्हिच हैज बीन कंपोज्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। व्हिच हैज कंपोज्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल का मतलब आध्यात्मिक होता है, तो यह एक आध्यात्मिक कवि जॉन डन के द्वारा रचा गया है। इन दिस प्रेजेंट पोएम, इस कविता में द पोएट कवि एक्सप्रेसेज द फीलिंग्स ऑफ लव। इस कविता में कवि प्यार यानी प्रेम के अनुभव को व्यक्त करते हैं। भेन लव्स पार्ट, पार्ट का मतलब जुदा होना, लवर्स का मतलब प्रेम करने वाले। कहा जा रहा है कि जब प्रेम करने वाले जुदा होते हैं या अलग होते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे से, दे शो, वे दिखाते हैं द ट्रू लव। कहा जा रहा है कि जब प्रेम करने वाले एक दूसरे से जुदा होते हैं तो वे एक सच्चे प्रेम को दिखाते हैं। भेन लवर्स पार्ट विथ ईच अदर, कहा जा रहा है कि जब प्रेम करने वाले एक दूसरे से अलग होते हैं दे शो द ट्रू लव, वे सच्चे प्रेम को दिखाते हैं। द पोएट डिजायर्स टू डिपार्ट फ्रॉम हिज बिलवेड। कहा जा रहा है कि जो कवि हैं वे प्रेमिका से प्रेम करते हैं, तो जब उनसे अलग हो रहे हैं तो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं अलग हो रहा हूँ, तो लेकिन नॉट बिकॉज, लेकिन ऐसा नहीं है, ही वांट्स, कि वह चाहते हैं टू गेट ए फिटर लव, कि उन्हें अच्छा प्रेम कहीं कोई दिखाने वाला मिल सकता है। उसके बाद आगे ही वांट्स टू लीव हिज बिलवेड, वे उनसे अलग होना चाहते हैं या उन्हें छोड़ना चाहते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही नोज, वे जानते हैं, एज वेल, अच्छी तरह से, डैट, की डेथ विल सर्टेनली पार्ट देम अवे। यानी डेथ, डेथ का मतलब मौत, यानी जो मौत है निश्चित रूप से ही पार्ट देम, उन्हें जुदा करेगी, अवे, दूर करेगी। यानी उन्हें का कहना है कि एक न एक दिन मौत के कारण हमें अलग होना ही है। द पोएट एश्योर्स हिज बिलवेड, कवि यकीन दिलाते हैं अपने प्रेमिका को, डैट की ही विल कम बैक, वे वापस जरूर आएंगे। लाइक द सन, जिस प्रकार से सूर्य प्रतिदिन शाम को चला जाता है और सुबह में आ जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से सूर्य कम्स एवरी डे, जिस प्रकार से सूर्य प्रतिदिन आता है, उसी प्रकार से मैं जा तो रहा हूँ लेकिन वापस जरूर आऊँगा। द पोएट प्रोमिसेज हिज बिलवेड, वे वादा करते हैं, डैट, की हिज रिटर्निंग विल बी फास्टर दैन द सन, कि उनका जो यात्रा से जो लौटना रहेगा वो सूर्य से भी काफ़ी तेज रहेगा। फाइनली, अंत में,
एसर्ट्स का मतलब होता है कि वे दावा करते हैं डैट की दोज हु ट्रूली लव, जो सच्चे प्रेम करते हैं एक दूसरे से, ईच अदर, और नेवर पार्टेड, वे कभी जुदा नहीं होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक।